माय नेम इज पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मेट चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर सेकंड किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज 600 BCE to 600 CE एंड दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हेडिंग आती है सम डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 इयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस चैप्टर में कहानी है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में कौन कौन से किंगडम एस्टेब्लिश हुए थे और क्या कुछ चेंजेस आए थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद द आर्यंस सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ऐसा माना जाता है आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे भारत में, उन्होंने आक्रमण किया था और यहाँ उत्तर भारत में आकर ये रहने लगे थे। दे लिव्ड हियर फॉर मेनी सेंचुरीज, ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द इंटीरियर टू सेटल इन द वैलीज ऑफ गंगास एंड द यमुना। उत्तर भारत में गंगा रिवर के और यमुना रिवर के तट पर ये लोग आकर काफी सदियों तक रहे और इसी ड्यूरेशन पर वैदिक कल्चर भी रहा। अबाउट 1500 BC टू 600 BC 4 वेद इस समय लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, जो कि सबसे पुराना है दैट इज ऋग्वेदा। These were composed along the Indus and its tributaries। और माना जाता है कि ये वेदास जो थे इंडस वैली और इसकी ट्रिब्यूटरीज की नियर अबाउट लिखे गए थे और वहाँ के लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व थे। और ये सब बातें हमको जो सेंट्रल और साउथ इंडिया में मेगालिथ्स जो मिलते हैं इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलोबरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स, जो स्टोन स्ट्रक्चर्स थे उनको मेगालिथ्स कहा जाता है। जो पुराने अवशेष हमको मिलते हैं चाहे पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ या फिर इंस्क्रिप्शंस के रूप में, और वहीं पर एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम, उसी ड्यूरेशन पर नए टाउन और नए किंगडम जो थे वो आकर बसे थे। अब बात करते हैं द 6th century BCE was turning point in the early Indian history 600 BC to 600 AD। और ये जो टाइम पीरियड था इट वाज कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानते हैं। दिस इरा इज नोन फॉर स्पेशल क्रूशियल डेवलपमेंट्स। काफी सारे डेवलपमेंट हुए थे। सबसे बड़ा डेवलपमेंट था यहाँ यूज ऑफ आयरन का। आयरन से पहले ब्रोंज या टिन जैसी धातुएं जो थी वो चला करती थी, कॉपर भी उनमें से एक था, लेकिन इस समय पर आयरन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, सिक्कों का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। एमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज, नई शहर और नए कस्बे बनने लगे थे। और इसी ड्यूरेशन पर जैसे कि आर्यन लोग जो थे वो सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वासी थे, और समाज के अंदर इन्हीं सब बुराइयों को खत्म करने के लिए नए धर्म जो थे वो भी उत्पन्न होने लगे थे, जैसे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म जो कि सबसे पुराना धर्म माना जाता है। अब जो हेडिंग आती है दैट इज पीरियड ऑफ महाजनपदास ग्रेट स्टेट्स 600 BC टू 325 BC। इस ड्यूरेशन पर नए महाजनपदास का निर्माण होने लगा था। The 6th century BC is known for the rise of 16 महाजनपदास, 16 महाजनपद, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लोकेशन ऑफ 16 महाजनपदास, इनका राइज होने लगा था। These states were either ruled by the kings और गणास, जिन्हें संघ के नाम से भी जाना जाता था, और इन पर रूल जो किया करते थे वो राजा थे या फिर संघ के लोग हुआ करते थे। Each had its own capital, often fortified। प्रत्येक जो राज्य था उसकी अपनी एक कैपिटल हुआ करती थी और वो चारों ओर से घिरा हुआ होता था। Some states maintained permanent standing armies recruited from the peasantry and regular bureaucracies। और बहुत से स्टेट्स में खुद की आर्मीज भी हुआ करती थी और दूर दराज से लोगों को इसमें रिक्रूट भी करवाया जाता था। धर्मसूत्रास लेड डाउन नॉर्म्स फॉर किंग्स एंड अदर पीपल। और धर्मसूत्र काफी प्रचलन थे यहाँ पर, यानी धर्म की बातें जो थी वो काफी ज्यादा चला करती थी और यही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था जो कि किंग्स के द्वारा लोगों को दिया जाता था। फंक्शंस ऑफ द रूलर्स वर टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम पीपल। और टैक्स कलेक्शन करने का काम लोगों के द्वारा या फिर राजाओं के द्वारा किया जाता था और उसी टैक्स में से कुछ हिस्सा जो था गरीब लोगों में बांट दिया जाता था। और इस वर्ड से अगर अपने थोड़ा ज्यादा जाने महाजनपदास से, फ्रॉम महा मीन्स ग्रेट एंड जनपदा मीन्स फुटहोल्ड ओवर पीपल। देयर वर 16 किंगडम्स, जैसा कि हमने बात की है, एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम 6th to 4th centuries BCE। टू ऑफ देम वर मोस्ट प्रोबेबली गणतंत्रस और रिपब्लिक्स। उनमें से दो जो थे वो रिपब्लिक थे एंड अदर्स हैड फॉर्म्स ऑफ मोनार्की, और बाकी सब राजाओं के राज से चला करते थे। और इन सब बातों के बारे में हमें पता चलता है ज्यादातर बुद्धिस्ट लिटरेचर से, जैसे अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, और जैन लिटरेचर से हमें इनके बारे में भी पता चलता है
जो कि इनके लिटरेचर की किताबें जो हैं, भगवती सुता, जो ये लिटरेचर उस समय लिखे गए थे, चाहे वो जैन धर्म के हों या बौद्ध धर्म के हों, क्योंकि यही दो धर्म जो थे उस समय काफी पुराने थे, और इनसे जो भी हमें लिटरेचर मिलता है, इन लिटरेचर से हमें इन 16 महाजनपदास के इनके वर्किंग प्लेस के बारे में पता चलता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइज ऑफ मगध एम्पायर। हमने जैसे बात की कि 16 महाजनपदास में सबसे पावरफुल रहा मगध एम्पायर, और उसका एक रीजन था, इसमें बहुत से पावरफुल रूलर्स हुए। 3 डायनेस्टीज फेमस मानी जाती हैं। सबसे पहली हर्यंका डायनेस्टी, सेकंड वन शिशुनाग डायनेस्टी एंड थर्ड वन नंद डायनेस्टी। सबसे पहले बात करते हैं हर्यंका डायनेस्टी की। टाइम पीरियड 544 BC अप टू 412 BC। देयर वर 3 मेन रूलर्स ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के 3 मुख्य रूप से रूलर हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा, बुद्धा के समकालीन थे। 544 BC अप टू 492 BC टाइम पीरियड। अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसार, as he was a contemporary of Buddha, his conquest and aggression incorporated other kingdom into the empire. बिम्बिसार जो था उसने अपना राज्य काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। इसने खूब शादियां की थी, मुख्य रूप से 3 वाइफ। जैसे जैसे ये शादियां करते गए और वैसे वैसे इनका किंगडम जो था वो काफी ज्यादा बढ़ता गया। बिम्बिसार के बाद रूल किया अजात शत्रु ने 492 BC अप टू 460 BC। अजातशत्रु क्या करता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है और राजा बन जाता है। अपने फादर की तरह ये भी शादियां करता है और अपने किंगडम को बढ़ाता है। उदयन सक्सीडेड हिम। टाइम पीरियड 460 BC अप टू 412 BC। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्र। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था क्योंकि इसकी बढ़िया लोकेशन थी। कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, गंगा, सोन और पुनपुन, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद जो बनी डायनेस्टी वो थी शिशुनाग डायनेस्टी, और इसी का ही एक लड़का था काल अशोक कंडक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। काल अशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो करवाया। इसके बाद आए नन डायनेस्टी। टाइम पीरियड 344 BC अप टू 323 BC। इसमें बेसिकली 2 राजा हुए। महापद्मानंदा, he was the founder of Nanda dynasty. He murdered Kalashok and succeeded Kalashoka. He claimed the एक रथ खुद को अपने नाम इसने दिया, राजा ने, महापद्मानंदा ने। द सोल सोवेरेन who destroyed all the other rulers, इन सारे जो छोटे मोटे स्टेट्स थे उनको हराकर अपने में मिला लिया और धीरे धीरे पावर इसकी बढ़ती गई। इसके बाद इसका लड़का हुआ धनानंद जो काफी लालची था, ऐसा कहा जाता है। Nandas proved to be the most powerful rulers of Magad Empire. मगध एम्पायर में सबसे पावरफुल रूलर भी खैर धनानंद ही हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर आया था तो अलेक्जेंडर में भी हिम्मत नहीं थी कि वो ईस्टवार्ड्स आकर मगध के ऊपर हमले कर सके। तो जैसा हमने पढ़ा कि मगध एम्पायर में 3 पावरफुल ये डायनेस्टीज हुई, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। इनकी वजह से मगध एम्पायर काफी पावरफुल हुआ। अब बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध एम्पायर की, कि भी क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे मगध एम्पायर के। जैसा कि हमने बात की भी है कि मगध एम्पायर में काफी ज्यादा पावरफुल रूलर्स हुए उस समय पर, इस वजह से भी इसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। वही बातें करते हैं। बिटवीन द 6th and 4th centuries BCE, मगध became the most powerful महाजनपदा. Powerful and ambitious rulers like बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मानंदा, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी, काफी पावरफुल हुए, एम्बिशियस भी थे। और इसके अलावा a part of all these points they were having ability of elephants in forests, हाथी हुआ करते थे जंगलों में, consisted in important part of the army, और उनको इन्होंने आर्मी में शामिल कर लिया था। फर्टाइल सोइल भी थी, प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी जिससे काफी ज्यादा कम्युनिकेट करने में, जहाज से एक जगह पर दूसरी जगह पर जाने में आसानी होती थी। और इसके अलावा गंगा रिवर थी तो फर्टाइल सोइल थी, एग्रीकल्चर आराम से होता था। लोकेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा जैसे कि जो मेन लोकेशन हुआ करती थी पाटलिपुत्रा, फैसिलिटेटेड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग गंगाज, गंगा को कम्युनिकेट करने के लिए, गंगा को जोड़ने के लिए अच्छी जगह थी।
राजगृह, द ओल्ड कैपिटल ऑफ मगध वॉज लोकेटेड अमंगेस्ट हिल्स। जैसे राजगृह जो थी वो हिल्स में हुआ करती थी। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन जो हमने बात की थी, एज इट वाज कॉल्ड एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ आयरन सबसे ज्यादा निकाला जाता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और उसकी वजह से मगध में इट वाज यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। अब अपने बात करते हैं द मौर्य एम्पायर की। टाइम पीरियड 322 BC अप टू 185 BC। सबसे पहले सोर्सेज देख लेते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज दैट वी आर अवेयर ऑफ मौर्य एम्पायर? सबसे पहले जो बात आती है वो आती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो कि लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, और इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में बताया गया है कि राजा जो है अपने रूल को, किंगडम को कैसे बढ़िया तरीके से चला सकता है। सेकंड जो हमारे पास सोर्स आता है वो है सेकंड बुक, वो है मुद्रा राक्षस, दैट वाज रिटन बाय विशाख दत्त। तीसरी बुक है हमारे पास इंडिका, दैट वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। और इसके अलावा एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ए पार्ट ऑफ ऑल दीज वंस, बुद्धिस्ट लिटरेचर सच एज जातकाज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मौर्यस। मौर्य एम्पायर का सबसे पहला जो राजा हुआ वो था चंद्रगुप्त मौर्य। टाइम पीरियड 322 BC up to 298 BC. He was the founder of Maurya Empire. He captured Patliputra from the last ruler of Nanda dynasty. नंदा डायनेस्टी जो हम पढ़कर आए थे, लास्ट नंदा डायनेस्टी का था धनानंद। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है with the help of कौटिल्य, he was also known as चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य को ही चाणक्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। उसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने अपना किंगडम फ्लोरिश किया। मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, और इसी के ड्यूरेशन पर मेगास्थनीज जो था जिसने ये बुक लिखी थी इंडिका, वो यहाँ आया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और चंद्रगुप्त एम्ब्रेस्ड जैनिज्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, और अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। इसके बाद इसका लड़का हुआ बिंदुसार, 298 BC up to 273 BC. He was called by the Greeks as अमित्र गाथा। ग्रीक्स के द्वारा इसको अमित्र गाथा कहा गया। इसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज। तारनाथ, द तिब्बतियन monk, states that Bindusar conquered 16 states comprising the land between the two seas. तिब्बतियन monk थे एक, तारनाथ नाम से। वो कहते हैं कि बिंदुसार ने 16 स्टेट्स जो थे सबको आपस में जोड़ने का काम जो था वो भी किया था। जितने भी 16 महाजनपद थे सभी को इसने अपने किंगडम में शामिल ये कर चुका था। द संगम, तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर का सबसे पुराना जो लिटरेचर है वो है संगम लिटरेचर। कन्फर्म द मौर्य इन्वेजन ऑफ द फार साउथ। और संगम लिटरेचर से हमें यह भी पता चलता है कि मौर्य एम्पायर ने साउथ में भी इन्वेजन किया था। बिंदुसार अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। बिंदुसार ने अपने लड़के अशोका को उज्जैन का गवर्नर बना दिया था। इसके बाद जो शुरू होती है कहानी वो है अशोका की, और अशोका की कहानी हम देखेंगे हमारे पार्ट सेकंड वीडियो में, जिसके लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, लाइक करना ना भूलिए। जल्दी से आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट सेकंड वीडियो। खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। देखते रहें स्टूडेंट्स मेट चैनल। थैंक यू वेरी मच।